हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है प्लानिंग। जब हम लोग प्लानिंग चैप्टर कंसीडर करेंगे तो इसके अंदर हम लोग अलग अलग टॉपिक्स देखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के टाइम पे क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं प्लान बनाने के टाइम पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लान, अलग अलग तरह के प्लान कंसिडर करेंगे, उनकी मीनिंग कंसिडर करने वाले हैं। सो टोटल इतनी चीजें हम लोग कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले अगर प्लानिंग चैप्टर समझना है तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे। जब हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम सभी को पता है कि 5 फंक्शंस होते हैं मेनली: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। These are the 5 functions of the management and planning is the first and foremost function of management। मैनेजमेंट का जो सबसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट फंक्शन है वो क्या है, प्लानिंग। उसके बाद ही बाकी के फंक्शंस आते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो सब बाद में। पहले प्लान बनाएंगे हम लोग, प्लान बनाने के बाद ही हम उसको क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो सबसे पहला फंक्शन जो हमारा है मैनेजमेंट का वो क्या है, प्लानिंग। जब हम प्लानिंग के डेफिनेशन की बात करते हैं, प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस। जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो एक चीज याद रखना है, हम लोग प्लान कर रहे हैं मतलब किसी भी चीज को हम लोग एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं। सो बेसिकली प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। मतलब कि प्लानिंग में हम लोग एडवांस में ही डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या काम करना है, किस तरह से वो काम करना है, हम कब उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाले हैं और कौन उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाला है। Planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do, and who is to do it. It bridges the gap from where we are to where we want to go। आज हम लोग किस स्टेज पे हैं और फ्यूचर में हम लोग किस स्टेज पे पहुंचना चाहते हैं, उसके बीच का जो गैप है वो कौन फिलअप कर सकता है, प्लानिंग। एक अच्छा प्लान ही उस गैप को क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। सो इट ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। इट मेक्स थिंग्स पॉसिबल विच वुड नॉट अदरवाइज हैपन। प्लानिंग की वजह से वो सभी चीजें पॉसिबल है जो शायद पहले नहीं हो सकती थी। प्लान करेंगे तो डेफिनेटली हम हमारे ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, एक्टिविटीज को फुलफिल कर सकते हैं। सो याद रखेंगे, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। इट ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। इट मेक्स थिंग्स पॉसिबल विच वुड नॉट अदरवाइज हैपन। तो ये प्लानिंग का हमने क्या देखा है, मीनिंग। अब हम लोग प्लानिंग के फीचर्स कंसीडर करेंगे, थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जिसमें सबसे फर्स्ट हमें जो दिया है वो दिया है प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। जब हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग क्या है, गोल ओरिएंटेड है। मैंने अगर कोई भी प्लान बनाया है तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि मैं मेरे गोल को अचीव करना चाहता हूं, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता हूं। अगर से फॉर एग्जाम्पल प्लान बनाने से भी हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा तो हमारा प्लान क्या है, यूजलेस है। सो प्लानिंग हमेशा इस तरीके से होनी चाहिए कि उसका कंट्रीब्यूशन हो टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लान की मदद से हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। इवन हम लोग प्लानिंग की प्रोसेस देखेंगे, उसके अंदर भी यही दिया है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेज ही क्या है कि ऑब्जेक्टिव सेट करना है। हमें हमारा ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। जब तक ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा तब तक प्लान पॉसिबल नहीं है। और प्लान ऐसा बनाओ ताकि हम लोग उसको क्या कर सकें, हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। सो प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। नेक्स्ट, प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड। जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड। मतलब फ्यूचर में जो भी एक्टिविटीज है उसे हम लोग क्या करने वाले हैं, एंटिसिपेट करने वाले हैं, हम उसे क्या करने वाले हैं, प्रिडिक्ट करने वाले हैं। और एक चीज याद रखना, जब भी हम किसी चीज के लिए प्लान बना रहे हैं, किसी चीज को एंटिसिपेट कर रहे हैं, किसी चीज को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग साइंटिफिक एंटिसिपेशन करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए किसी भी चीज के पीछे। मतलब इंट्यूशन या उन सब चीजों के बेस पे प्लान नहीं बनाया जाता। अगर मैं प्लान बना रहा हूं तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, साइंटिफिक थिंकिंग होनी चाहिए, सिस्टमेटिक थिंकिंग होनी चाहिए। उसके बेस पे ही मैं क्या करने वाला हूँ, प्लान बनाने वाला हूँ। सो प्लानिंग इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड। प्लान बना रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ, फ्यूचर के लिए बना रहा हूँ कि फ्यूचर में ये मेरा ऑब्जेक्टिव है जो मुझे क्या करना है, अचीव करना है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट इज प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। मतलब बेसिकली इट इज ए मेंटल एक्सरसाइज। यहां पे फिजिकल वर्क कम है और मेंटल वर्क ज्यादा है। जब हम लोग प्लान बनाते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, तो साउंड जजमेंट होना चाहिए हमारे अंदर, फोरसाइट, विजन, ये सब चीजें कंपलसरी है।
मियर गेस वर्क की मदद से हम लोग कभी भी प्लान नहीं बना सकते। बहुत प्रॉपर तरीके से लॉजिक और सिस्टमेटिक थिंकिंग होनी चाहिए, जो हमने पहले वाले पॉइंट में भी डिस्कस किया, जिसके बिना कभी भी प्लान नहीं बनेगा। गेस वर्क के साथ प्लान नहीं बना सकते। सो एक चीज याद रखनी है, प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। फिजिकल वर्क इतना नहीं है, मेंटल वर्क ज्यादा है। नेक्स्ट, प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन। हमने इवन मीनिंग में भी देखा था, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन क्या होता है, तो प्लानिंग है। उसके बाद बाकी के 4 फंक्शंस आते हैं। कौन से? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब सबसे पहला और प्राइमरी फंक्शन जो बोला जाता है वो हमेशा क्या बोला जाता है, प्लानिंग, और उसके बाद ही ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अगर प्लानिंग नहीं है तो बाकी के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज परवेसिव। अब प्लानिंग इज परवेसिव मतलब हर जगह पे प्लान बनाना है। कोई भी बिजनेस हो प्लान बनाना पड़ेगा, कोई भी लेवल हो प्लान बनाना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स। हर लेवल पे भी प्लान बनाते हैं। टॉप लेवल भी प्लान बनाता है, मिडिल लेवल भी प्लान बनाता है और लोअर लेवल भी प्लान बनाता है। हाँ, बिजनेस टू बिजनेस या फिर लेवल टू लेवल प्लान डिफर कर सकता है। आपके बिजनेस में प्लान शायद कुछ और होगा, मेरे बिजनेस में प्लान शायद कुछ और होगा। टॉप लेवल वाले कुछ और प्लान बनाते हैं, मिडिल लेवल कुछ और प्लान बनाता है और लोअर लेवल कुछ और प्लान बनाता है। जब हम टॉप लेवल की बात करते हैं तो वो लोग पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करते हैं। जब भी प्लान बनाते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करते हैं। जब मिडिल लेवल की बात करते हैं तो वो लोग प्लान बनाते टाइम डिपार्टमेंट के लिए प्लान बनाते हैं, डिपार्टमेंटल प्लान बना रहे हैं। और जब हम लोअर लेवल की बात करते हैं तो वो लोग ऑपरेशनल प्लान बनाते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। मतलब हर जगह पे प्लानिंग तो एग्जिस्ट करती ही करती है, चाहे किसी भी तरह का बिजनेस हो या कोई भी लेवल हो, वेदर इट इज ए टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। नेक्स्ट, प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब प्लानिंग क्या है, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब कंटिन्यूअस बेस पे हम लोग क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। आज एक चीज सोच के देखते हैं, अगर फ्यूचर में सपोज करो इन केस कोई चेंज आ गया तो हमें हमारे प्लान के अंदर भी अकॉर्डिंगली चेंजेस करने पड़ेंगे। हमें हमारा प्लान क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा। तो अगर देखा जाए तो प्लानिंग क्या है, इट इज ए नेवर एंडिंग एक्सरसाइज। मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, फ्यूचर में जो भी चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंगली हमको हमारे प्लान में भी क्या करने होंगे, चेंजेस करने होंगे। नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स चॉइस। प्लानिंग में हमेशा क्या होती है, चॉइस होती है। जब भी हम लोग कोई प्लान बनाते हैं हमारे पास से फॉर एग्जांपल अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स है। मैं अगर प्लान बनाता हूं तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक चीज मैंने सोची और उसी के बेस पे प्लान बना दिया। बहुत अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स है। हर ऑल्टरनेटिव के हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कंसीडर करते हैं। उसमें से जो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव लगता है उस ऑल्टरनेटिव को हम लोग सिलेक्ट करते हैं ताकि उसकी मदद से हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। सो बेसिकली प्लानिंग के अंदर हमेशा क्या होती है, चॉइस। जितने भी अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स है उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बेस पे ही हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव को क्या करने वाले हैं, अचीव करने वाले हैं। एंड लास्ट इज प्लानिंग एम्स एट एफिशिएंसी। मतलब हमारा जो फोकस है वो एफिशिएंसी के ऊपर है। हम जो प्लान बनाते हैं वो प्लान ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हम लोग हमारे रिसोर्सेस को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेंगे। कॉस्ट हो सके उतनी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सो कोई भी प्लान बनाओ याद रखना इस तरीके से बनाओ कि रिसोर्सेस का वेस्टेज नहीं होना चाहिए और कॉस्ट हो सके उतनी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो ही वो प्लान क्या है, वर्थ है, वरना वो प्लान कभी भी हमारे लिए वर्थ नहीं होगा। सो ये है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले हमने मीनिंग कंसिडर किया है और उसके बाद हमने देखे हैं फीचर्स ऑफ प्लान। यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सो हम लोग देखेंगे कि कौन से अलग अलग इंपॉर्टेंस है प्लानिंग के पॉइंट वाइज, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का जो सबसे मेन फोकस होता है वो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर होता है, गोल्स के ऊपर होता है। अगर हम लोग देखें ना तो प्लानिंग की वजह से जो भी हमारे गोल्स हैं वो बहुत क्लियर हो जाते हैं, स्पेसिफिक हो जाते हैं। दैट इज क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स। और प्लानिंग की वजह से ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारी चीजें सेव होती है, जैसे कि नीडलेस एक्शंस। जो नीडलेस एक्शंस शायद हम लोग पहले करने वाले थे अब हम उस चीज को परफॉर्म नहीं करेंगे। प्लानिंग की वजह से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना ना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि प्लानिंग में सबसे मेन चीज हम लोग हमारे रिसोर्सेस को प्रॉपर तरीके से क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। हम हमारे एफर्ट्स को प्रॉपर डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज मेक्स एक्टिविटीज मीनिंगफुल। जब हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग की वजह से जो बेसिकली जो एक्टिविटीज है वो क्या हो जाती है, मीनिंगफुल हो जाती है। एम्प्लॉयज को पहले से पता है कि उन लोगों को क्या काम करना है,
वो लोग किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, वो सभी चीजें उनको पहले से क्लियर है। सो बेसिकली प्लानिंग मेक्स द एक्टिविटीज मीनिंगफुल। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रिंग्स ऑर्डर इन प्लेस ऑफ केओस। यानी बेसिकली जब हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग की वजह से किसी भी तरह का केओस नहीं होगा। अगर हम लोग सब कुछ प्लान कर रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी, सब कुछ प्रॉपर तरीके से चलेगा। बिकॉज एवरीवन नोज द वर्क ही हैज टू परफॉर्म। सभी लोगों को एडवांस में पता है कि उन लोगों को क्या काम करना है। यानी बेसिकली हम लोग कोई भी एमलेस या फिर एडहॉक एक्शंस परफॉर्म नहीं करेंगे। सो ब्रिंग्स ऑर्डर इन प्लेस ऑफ केओस। कोई भी कंफ्यूजन या एम्बिग्विटी जैसी चीज नहीं रहेगी। नेक्स्ट इज रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टनिटी। जब हम लोग बिजनेस करते हैं, जब हम लोग प्लान बनाते हैं तो बहुत सारे अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं, एक्सटर्नल लिमिटेशंस होते हैं। और जब ये रिस्क होते हैं तो आज एक चीज सोच के देखो, फ्यूचर तो बहुत अनसर्टन है, अलग अलग तरह के रिस्क हम फेस करने वाले हैं और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो प्लानिंग की मदद से बेसिकली हम लोग फ्यूचर को कुछ एक्सटेंट तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उस रिस्क को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, या उस अनसर्टेनिटी के लिए पहले से हम लोग तैयार रह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंप्रूव्स द इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस। यानी सबसे मेन चीज, हम लोग अगर प्रॉपर तरीके से सब कुछ प्लान करते हैं तो जो भी वेस्टेज और वो सब है ना, हम उस चीज को एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर रिड्यूस कर सकते हैं। जो भी रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज को हम लोग ऑप्टिमम तरीके से क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कितने रिसोर्सेज यूज करने हैं, किस तरीके से रिसोर्सेज यूज करने हैं, वेस्टेज को कैसे रिड्यूस करना है, ये सारी चीजें, और जिसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस ये सब जो है वो इंप्रूव होने लगता है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर कंट्रोल। हम लोगों ने ना कंट्रोलिंग के चैप्टर में भी प्रोसेस देखी हुई है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर हम स्टैंडर्ड को और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। तो ये सारी चीजें आज एक चीज सोच के देखो, जब तुम लोग कंट्रोल करना चाहते हो, कंट्रोल की प्रोसेस फॉलो करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो प्लान बनाना होगा। अगर हम लोग प्लान ही नहीं बनाएंगे तो किसी चीज को कंट्रोल कैसे करेंगे। सो बेसिकली प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ कंट्रोल। अगर प्लानिंग नहीं होता तो ऑब्वियस बात है उसके बिना कंट्रोलिंग भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन, इट प्रमोट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। प्लानिंग की वजह से इनोवेशन और क्रिएटिविटी आती है। जो भी मैनेजर्स है वो इनोवेटिव थिंकिंग के साथ आ सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं, और मैनेजर्स जितना नया सोचेंगे, इनोवेटिव क्रिएटिविटी के साथ आएंगे वो लोग, उतना ही बिजनेस का एक्सपांशन पॉसिबल है, उतना ही बिजनेस का ग्रोथ पॉसिबल है। सो बेसिकली प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में जब भी हम लोगों को कोई डिसीजन लेना है तो प्लानिंग की मदद मिलती है हमको। आज एक चीज सोच के देखो, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स होते हैं हमारे पास, अलग अलग ऑप्शंस हैं। हम उन ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते हैं, चेक करते हैं, हर एक के बेनिफिट्स क्या है, हर एक के एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ चेक करते हैं, और उसमें जो भी सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमको लगता है उस बेस्ट ऑल्टरनेटिव को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। सो बेसिकली जब भी हमको डिसीजन लेना है हम इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, मैनेजर्स इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज, लास्ट पॉइंट इज, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग की मदद से ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में हम लोग कोऑर्डिनेशन लेके आ सकते हैं, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने तो बोल दिया कि हम लोग इतना सेल करने वाले हैं या जो भी है, लेकिन उसके लिए पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उतना प्रोड्यूस करना होगा। और ये कोऑर्डिनेशन कब हो सकता है, जब हम लोग प्रॉपर तरीके से प्लान करेंगे। अगर प्लान नहीं करेंगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग डायरेक्शंस में जा सकते हैं, दैट इज दे मे बी वर्किंग एट द क्रॉस पर्पस। सब लोग अलग अलग अपने अपने पर्पस के हिसाब से काम करेंगे। सो जितना अच्छे से हम लोग प्लान करेंगे उतना ही अच्छे से हमारे बिजनेस के अंदर कोऑर्डिनेशन भी होगा। सो ये जो हमने टॉपिक देखा है ये है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस मतलब बेसिकली डिसएडवांटेज। प्लानिंग के कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है कॉस्टली प्रोसेस। जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि उसके अंदर मनी है, टाइम है, एफर्ट्स है, ये सब चीजें चाहिए हम लोगों को। जब तक हम लोग मनी, टाइम, एफर्ट्स ये सब चीजों को स्पेंड नहीं करते तब तक प्लानिंग नहीं होने वाली। और ये सब चीजें मेनली क्यों चाहिए, तो फोरकास्टिंग के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इवैल्यूएशन के लिए, इवन हम लोगों को तो सर्विस ऑफ एक्सपर्ट्स भी चाहिए, एक्सपर्ट्स की भी सर्विस लेते हैं हम लोग। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि प्लानिंग हमेशा क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होनी चाहिए।
अगर बहुत ज्यादा कॉस्टली है तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज हो जाता है। हमको ध्यान रखना है कि प्लानिंग में जो कॉस्ट इनकर हो रही है वो हमेशा कम होनी चाहिए, एंड द बेनिफिट्स दैट इज द गेन्स मस्ट बी ग्रेटर देन द कॉस्ट। फायदा ज्यादा होना चाहिए और खर्चा, डिसएडवांटेज थोड़े से कम होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज टाइम कंज्यूमिंग। जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे कि कलेक्शन है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, इन सब चीजों में बहुत टाइम जाता है। और मेनली ध्यान रखेंगे कि जब भी अगर मैं बोलता हूं ऑन द स्पॉट डिसीजन चाहिए, इमरजेंसीज है, क्राइसिस है, तो उस टाइम पे प्लान बनाना और उस चीज को फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है। कई बार ऐसा होता है कि प्लान बनाने में इतना टाइम लग जाता है कि जो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी थी वो ही हमारे हाथ से चली गई, तो वो चीज कभी भी नहीं होनी चाहिए। सो सेकेंड डिसएडवांटेज इज टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट थर्ड वन इज रिजिडिटी। जब हम रिजिडिटी की बात करते हैं तो बेसिकली यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यानी हम चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। एक बार हमने प्लान्स को फॉर्मुलेट कर दिया तो जो भी एम्प्लॉयज है वो एम्प्लॉयज कंपल्सरीली उस प्लान को ही स्टिक करके बैठे हैं, उसी प्लान को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आज एक चीज सोच के देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट तो कंटिन्यूसली चेंज होता है, और अगर बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज होता है तो हमको प्लान्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होगी, चेंजेस लेके आने होंगे। बट अगर हम लोग रिजिड हैं तो हमारे प्लान्स फेल हो सकते हैं, जो इनिशिएटिव है, क्रिएटिविटी है, वो सब क्या हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ एक्यूरेसी। जब हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं ना, तो प्लानिंग किस चीज पे डिपेंड करता है, तो दैट इज फॉरकास्ट। प्लानिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो फॉरकास्ट है। बट फॉरकास्ट किस चीज से रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है। और एक चीज ध्यान रखना, टाइम पीरियड जितना ज्यादा होगा, फॉरकास्ट जितने ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हो, 6 महीने की जगह कर 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए अगर हम लोग फॉरकास्ट कर रहे हैं, टाइम पीरियड जितना ज्यादा बढ़ता है ना उतनी इनएक्यूरेसी भी बढ़ते जाती है, क्योंकि फॉरकास्ट उतना ही, फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, जितना टाइम ज्यादा होगा उतनी ही इनएक्यूरेसी हमारी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। सो वो भी एक डिसएडवांटेज है हमारे लिए। नेक्स्ट इज फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। जब हम लोग फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ध्यान रखना है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें ऐसा लगता है कि यार टॉप मैनेजमेंट ने प्लान बनाया ना वो एकदम सही है, हम लोग तो उसके हिसाब से ही काम करने वाले हैं। यानी वो लोग खुद के कोई आइडियाज नहीं लेके आते, कुछ भी नहीं, वो लोग सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं कि हमें जो बोला गया है हम उस चीज को फॉलो करेंगे बस, और किसी चीज के ऊपर हमारा फोकस नहीं है। सो बेसिकली वो लोग अपना जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव नहीं कर रहे, जो हमें बोला गया था हम सिर्फ उतना ही परफॉर्म करेंगे, एडिशनली हम हमारे साइड से कोई चीज परफॉर्म नहीं करने वाले। नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल मेंटालिटी हमको देखनी है, जैसे कि एटीट्यूड है लोगों का, बिलीव्स है, ट्रेडिशंस है, ये सब चीजें। लोग कुछ चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, जो चीजें पहले से चलते आ रही है वही चीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सर्टन है बट फ्यूचर इतना ज्यादा सर्टन नहीं है। सो बेसिकली ये साइकोलॉजिकल बैरियर हमारे लिए डिसएडवांटेज प्रूव हो सकता है। जो एटीट्यूड्स है, बिलीव्स है, ट्रेडिशंस है, उन सब में भी हमें थोड़े चेंजेस लेके आने होंगे। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल लिमिटेशन। जब हम लोग एक्सटर्नल लिमिटेशंस की बात करते हैं तो ये ऐसे लिमिटेशंस हैं जिसके ऊपर बिजनेस का एज सच बिल्कुल कंट्रोल नहीं है या बहुत कम कंट्रोल है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं टेक्नोलॉजी में अगर कोई चेंज आ रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज है, लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट में चेंजेस है, या इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, ये सभी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है या बहुत कम कंट्रोल है। सो मैंने कितना भी अच्छे से प्लान किया है बट अगर इन सब चीजों में चेंज आ रहा है तो डेफिनेटली मेरा प्लान क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज ह्यूमन एलिमेंट। अब ह्यूमन एलिमेंट की जब हम लोग बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, वो सभी लोग खुद के बेनिफिट के बारे में सोचते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि हमको बेनिफिट मिलना चाहिए, हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। यानी वो लोग लार्जर इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करते, वो लोग इंडिविजुअल इंटरेस्ट को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। सो ये डिसएडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। आई होप यहां तक क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंस एंड डिसएडवांटेजेस, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग पे। सो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो है स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। बेसिकली हम लोग प्लानिंग के अंदर जो स्टेप्स है वो हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। प्लान बनाते हैं तो क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। बहुत सिंपल चीज है, जब भी हम लोग प्लान बनाते हैं ना तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, गोल्स को डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीजें। और जब हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं ना तो ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हो सकते हैं।
जैसे किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मार्केट को कैप्चर करना है, गुडविल क्रिएट करना है। ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है। सिंगल ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, पॉसिबल है। एंड जब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिपार्टमेंट के हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव को डिपार्टमेंट के हिसाब से, सेक्शन के हिसाब से, इंडिविजुअल के हिसाब से, सब चीजों के हिसाब से हम लोग आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। लार्ज स्केल बिजनेस का ऑब्जेक्टिव शायद अलग होगा, स्मॉल स्केल बिजनेस का ऑब्जेक्टिव शायद अलग होगा। सेकेंड पॉइंट इज डेवलपिंग द प्लानिंग प्रीमाइसेस। अब हमने ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड कर लिया है, ऑब्जेक्टिव के बाद जो बात आती है वो आती है प्रीमाइसिस की। प्रीमाइसिस का मतलब होता है एजम्पशंस, कि जब भी हम लोग प्लान बनाते हैं ना तो कुछ एजम्पशंस होते हैं, कुछ बाउंड्रीज होती है जिसके अंदर रह के हमको क्या करना है, बेसिकली प्लान बनाना है। हम लोग ऐसे ही कुछ भी प्लान नहीं बना सकते, कुछ एजम्पशंस होने चाहिए, कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए जिसके अंदर रह के ही कंपल्सरीली हम लोग क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे। फ्यूचर कंडीशंस को देखना है, सब कुछ करना है। सो एजम्पशंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहां पे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। सेवरल बिजनेस हाउसेज इन इंडिया प्रिपेयर द प्लान्स फॉर एक्सपांशन व्हेन द गवर्नमेंट अनाउंस्ड इट्स पॉलिसी ऑफ ओपनिंग अप ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंश्योरेंस। जब इंश्योरेंस और टेलीकम्युनिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी कि प्राइवेट सेक्टर भी एंटर कर सकता है, तो बहुत सारे लोगों ने प्लान बनाने शुरू कर दिए थे कि चलो अब हम लोग बिजनेस को क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। तो उनका बेसिकली ऐसा एजम्पशन था उन बिजनेस हाउसेस का कि आगे जाके हम लोग ग्रो कर पाएंगे, टेलीकम्युनिकेशन में और इंश्योरेंस में बहुत स्कोप है। इन्होंने क्या किया, एजम्पशन लिया। ऑब्वियस बात है एजम्पशन लेना ही होगा, जिसके बिना प्लान बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और जब हम लोग एजम्पशंस की बात करते हैं, प्रीमाइसिस की बात करते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग तरह के एजम्पशंस होते हैं, प्रीमाइसिस होते हैं, जैसे कि टेंजिबल, इंटेंजिबल, इंटरनल, एक्सटर्नल, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। टोटल 6 तरह के प्रीमाइसिस है। टेंजिबल यानी बेसिकली विच कैन बी सीन एंड टच्ड। इनटेंजिबल की बात करता हूं तो जिसको बेसिकली हम लोग देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जैसे गुडविल क्रिएट करना। इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो बेसिकली हम लोग एजम्पशंस ले रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉयज की बेसिकली एफिशिएंसी क्या है, वो सब। एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल एनवायरमेंट से रिलेटेड हम एजम्पशंस ले रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट है, टेक्नोलॉजी है, पॉलिटिकल फैक्टर्स है, वो सब। कंट्रोलेबल मतलब ये ऐसे एजम्पशंस है जिसको हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, कुछ एक्सटेंट तक कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, मिशन है, ये सब चीजों को कंट्रोल करना पॉसिबल है। अनकंट्रोलेबल ऐसी चीजें जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज जो गवर्नमेंट बनाती है। तो ये अलग अलग एजम्पशंस है जो हम लोग कंसीडर करते हैं। याद रखेंगे कि प्रीमाइसिस का मतलब होता है एजम्पशंस और बाउंड्रीज, कि इस एजम्पशंस और बाउंड्रीज के अंदर रह के ही हमको प्लान बनाना है। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब हम लोग अलग अलग ऑप्शन सोच के रखते हैं, अलग अलग ऑल्टरनेटिव सोच के रखते हैं। और ये जितने भी ऑल्टरनेटिव्स है, अगर हम लोगों को ऑल्टरनेटिव्स पता करने हैं तो सभी ऑल्टरनेटिव्स के लिए सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और एनालाइज करना है। इंफॉर्मेशन को पहले कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, समझेंगे उस चीज को। और जब ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की बात आती है तो इंफॉर्मेशन कहां से कलेक्ट कर सकते हैं? 2 अलग अलग सोर्सेज है हमारे पास। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंड वन इज द सेकेंडरी सोर्स। 2 अलग अलग ऑप्शन है। प्राइमरी सोर्स मतलब हमने खुद ने उस डेटा को एक्चुअल में क्या किया है, कलेक्ट किया है। सेकेंडरी सोर्स मतलब हमने कहीं से उस डेटा को डायरेक्टली ले लिया है, वो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, मैंने पर्सनली उस डेटा को कहीं से कलेक्ट नहीं किया है, इट इज नॉट एन ओरिजिनल डेटा। सो वो हम पे डिपेंड करता है कि ऑल्टरनेटिव्स के लिए हम लोग जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वो प्राइमरी सोर्स से भी हो सकता है और सेकेंडरी सोर्सेज से भी हो सकता है। दोनों चीज पॉसिबल है। नेक्स्ट वन इज इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स एंड चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब जितने भी अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं, उन सभी ऑल्टरनेटिव्स को हम लोग इवेल्युएट करने वाले हैं। सभी ऑल्टरनेटिव्स को जब इवेल्युएट करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसके अंदर जो भी कॉस्ट है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, वो सारी चीजें देखते हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सब कुछ। जितने भी ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस के अंदर जो भी हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, जो भी पॉइंट्स देखने वाले हैं, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि हर ऑल्टरनेटिव में रिस्क कितना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना मिलने वाला है फर्स्ट ऑप्शन से, सेकंड ऑप्शन से, थर्ड ऑप्शन से, प्लानिंग प्रीमाइसिस मतलब एजम्पशंस, गोल्स टू बी अचीव्ड, ये सारी चीजें हम लोग बेसिकली कंसीडर करेंगे। यानी जब भी हम लोग अलग अलग ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं तो ये सारी चीजें देखने वाले हैं हर एक ऑप्शन में। नेक्स्ट वन इज फॉर्मुलेटिंग द डेरिवेटिव प्लान।
जब हम लोग डेरिवेटिव प्लान की बात करते हैं तो बेसिकली ये डिटेल्ड प्लान की बात की है कि हम लोग बेसिक प्लान के साथ साथ हमेशा डिटेल्ड प्लान बनाते हैं। मैंने तो सोच लिया है कि ठीक है चलो मैं रेस्टोरेंट स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन ये तो नॉर्मल प्लान है, अब डिटेल्ड प्लान होना चाहिए। रेस्टोरेंट में हम लोग कौन सी फूड आइटम्स रखने वाले हैं, वेटर कितने होंगे, प्राइस कितना होगा हर एक चीज का, कितनी स्पेस में रेस्टोरेंट ओपन करूंगा, ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी। जैसे हमने बेसिक प्लान तो बना लिया, बट अब डिटेल्ड प्लान बनाएंगे जिसमें हम लोग पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, प्रोग्राम, शेड्यूल, बजट, ये सब चीजें डिसाइड करेंगे। तो डिटेल्ड प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए। सो फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स। नेक्स्ट इज सिक्योरिंग कोऑपरेशन। जब हम सिक्योरिंग कोऑपरेशन की बात करते हैं, आज एक चीज सोच के देखो, अगर मैं अपने एम्प्लॉयज से कोऑपरेशन चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वो लोग मेरे साथ कोऑपरेट करें, तो सबसे पहले तो मुझे अपने प्लान्स उनके साथ शेयर करने होंगे, तब जाके वो लोग होल हार्टेडली मेरे साथ क्या कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं। जब तक उनको प्लान के बारे में पता ही नहीं है, जब तक उन्हें मेरा ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता, क्या वो लोग मेरे साथ कोऑपरेट कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। सो नेक्स्ट वन इज सिक्योरिंग कोऑपरेशन। एंड लास्ट पॉइंट, फॉलो अप एक्शंस। फॉलो अप एक्शंस मतलब बेसिकली जो भी हमारे एग्जिस्टिंग प्लान है, उन एग्जिस्टिंग प्लान को हम लोग टाइम टू टाइम क्या करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं। शायद कुछ चीजें हमको ऐसी भी पता चले जो हमने पहले सोची भी नहीं थी, ऐसी चीजें भी हमको पता चल सकती है। फैक्ट्स में बिकम नोन दैट वेर नॉट इवन थॉट ऑफ अर्लियर, जो पहले सोचा भी नहीं था शायद वो चीज अब पता चल रही है हम लोगों को। सो टाइम टू टाइम हम लोग क्या करेंगे, प्लान्स को बेसिकली देखने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं कि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो हम लोग हमारे प्लान के अंदर भी अकॉर्डिंगली चेंजेस लेकर आएंगे। सो ये बेसिकली प्लानिंग की प्रोसीजर है, जिसके अंदर हमने सबसे फर्स्ट पॉइंट देखा था सेटिंग ऑब्जेक्टिव, कि हम लोग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव कैसा भी हो सकता है बट क्लियर एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, कैप्चरिंग द मार्केट, कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद हम लोगों ने प्लानिंग प्रीमाइसेस मतलब एजम्पशंस डिसाइड किए थे। और एजम्पशंस की जब हम लोग बात करते हैं तो 6 अलग अलग तरह के एजम्पशंस है, दैट इज टेंजिबल, इनटेंजिबल, इंटरनल, एक्सटर्नल, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। थर्ड पॉइंट हमने देखा था आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब अलग अलग ऑप्शंस देख लेते हैं, और वो ऑप्शंस देखने के लिए हम लोग हर ऑप्शन के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन कहां से कलेक्ट करेंगे, तो प्राइमरी सोर्स से या फिर सेकेंडरी सोर्स से। ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन देखने के बाद हम लोग बेसिकली क्या करने वाले, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने वाले। जब बेस्ट ऑल्टरनेटिव को हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हैं, कॉस्ट एंड बेनिफिट देखते हैं, रिस्क इन्वॉल्व देखते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न देखते हैं, प्लानिंग प्रीमाइसेस देखते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेटिंग द डेरिवेटिव प्लान। डेरिवेटिव प्लान का मतलब क्या है, डिटेल्ड प्लान। यानी हम लोग जब बेसिक प्लान बनाते हैं तो बेसिक प्लान के साथ साथ डिटेल्ड प्लान बनाते हैं, दैट इज पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, प्रोग्राम्स, बजट एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज सिक्योरिंग कोऑपरेशन। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉइज हमारे साथ होल हार्टेडली कोऑपरेट करें, तो उसके लिए सबसे पहले तो प्लान्स को उनके साथ कम्युनिकेट करना होगा, शेयर करना होगा, तो ही वो लोग हमारे साथ क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज फॉलो अप एक्शन। टाइम टू टाइम प्लान्स को रिवाइज करो, बेसिकली चेक करो, पता चलेगा कि शायद जो चीज हमने सोची भी नहीं थी वो चीज भी हमें पता चल रही है। सो टाइम टू टाइम प्लान्स को चेक करो, और अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो प्लान्स को हम लोग रिवाइज भी करेंगे। ये प्लानिंग की प्रोसीजर है, स्टेप्स है, और याद रखना एग्जाम में जो स्टेप्स होंगे वो हम लोग कंपल्सरीली पॉइंट वाइज ही लिखेंगे, लाइन वाइज ही लिखेंगे, कोई भी पॉइंट आगे पीछे हम लोग नहीं लिख सकते। एंड नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं जो टाइप्स ऑफ प्लान है, उसके अंदर बेसिक चीज हमको याद रखनी है, दैट इज स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान। वैसे तो हम लोग टाइप्स ऑफ प्लान के अंदर बहुत सारी चीजें देखेंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव है, प्रोसीजर है, प्रोग्राम है, बजट है, बट बेसिक चीजें हैं कि जब प्लान की बात करते हैं तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, स्टैंडिंग एंड सिंगल यूज। स्टैंडिंग प्लान मतलब बेसिकली ये ऐसा प्लान है जिसको हम लोग रिपीटेडली यूज कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स। एक बार मैंने कोई रूल बना दिया तो मैं उस रूल को रिपीटेडली फॉलो कर सकता हूं, मेरे एम्प्लॉइज को उसी चीज को बार बार फॉलो करना है। ये स्टैंडिंग प्लान है जिसको रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। एक होता है सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान मतलब बेसिकली ये ऐसा प्लान है जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं, एक ही बार यूज करने वाले, एक से ज्यादा बार यूज करना पॉसिबल नहीं है। जैसे प्रोग्राम है या फिर बजट, किसी चीज के लिए बजट अगर मैंने बनाया है, वो चीज कंप्लीट हो गई, तो नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा तो अगेन मुझे बजट फ्रेम करना होगा। सो बेसिकली ये ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हर बार प्लान बनाना है मुझे। सिंगल यूज प्लान एक ही बार यूज कर सकते हैं। सो याद रखेंगे स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान। यहां तक पहले सभी को क्लियर होना चाहिए
ताकि हम लोग नेक्स्ट अब जो डिटेल में जो टाइप्स ऑफ प्लान है उस पर शिफ्ट हो सके। अब हम लोगों को जो टॉपिक कंसिडर करना है वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान। मेनली जब हम प्लान की बात करते हैं तो प्लान दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक स्टैंडिंग प्लान और एक सिंगल यूज प्लान। जब हम स्टैंडिंग प्लान की बात करते हैं तो ये ऐसा प्लान है जिसे हम लोग रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। एक बार मैंने प्लान बनाया और उसी प्लान को मैं बार बार क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं, उसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान। उसी तरीके से एक होता है सिंगल यूज प्लान। जब हम लोग सिंगल यूज प्लान की बात करते हैं तो सिंगल यूज प्लान मतलब ऐसा प्लान है जिसे सिर्फ मैं क्या कर सकता हूं, एक ही बार यूज कर सकता हूं, एक से ज्यादा बार यूज करना उसे पॉसिबल नहीं है। सो बेसिकली हम लोग प्लान को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज स्टैंडिंग प्लान एंड सेकंड वन इज द सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग एंड सिंगल यूज। अब हम लोग इसी के अंदर अलग अलग तरह के प्लान्स देखने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहला प्लान हम जो कंसिडर करेंगे वो है ऑब्जेक्टिव्स। जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो हमें सभी को पता है, हम सभी के बिजनेस में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ स्पेसिफिक पर्पस होता है हमारे बिजनेस का। और ये जो पर्पस जो हम अचीव करना चाहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। इवन हम लोग जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सभी फंक्शंस हमने क्यों परफॉर्म किए हैं, तो उसका सिंपल रीजन है इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स की जब हम लोग बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव हमेशा याद रखना सबसे मेन चीज है। प्लानिंग की प्रोसीजर में सबसे मेन पॉइंट ही हमने क्या देखा था, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट करना है। उसके साथ साथ जब मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की बात आ जाती है, मतलब एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स है, मैं चाहता हूं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, गुडविल भी होनी चाहिए मार्केट में, ग्रोथ भी होना चाहिए, तो हमको ये देखना है कि यहां पे हम प्रायोरिटी कैसे फिक्स करेंगे, कौन सा ऑब्जेक्टिव पहले अचीव करना है और कौन सा ऑब्जेक्टिव बाद में अचीव करना है, वो चीज देखनी है। और प्रायोरिटी टाइम के साथ साथ हमेशा प्रायोरिटी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। द प्रायोरिटी में चेंज ओवर टाइम। और हमारे बिजनेस के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसा भी हो सकता है, इट कैन बी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव और इट कैन बी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, दोनों में से कोई भी चीज पॉसिबल है। सो याद रखना जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या है, कुछ पर्पस है जो हम अचीव करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। प्लानिंग की प्रोसीजर में सबसे फर्स्ट पॉइंट ही क्या है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। और जब मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स है तो हम उसके अंदर प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, और अब प्रायोरिटी भी टाइम के साथ साथ क्या होने लगती है, चेंज होने लगती है। सो सबसे पहला जो प्लान है वो है ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, नेक्स्ट जो प्लान है वो है स्ट्रेटेजी। जब हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजी क्या है, तो बेसिकली स्ट्रेटेजी ब्लूप्रिंट है। इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द डिजायर्ड डेस्टिनेशन। मैं अभी कहां पे हूं, किस स्टेज पे हूं, फ्यूचर में किस स्टेज पे पहुंचना चाहता हूं, क्या चीज अचीव करना चाहता हूं, किस तरीके से मैं उस चीज को अचीव करने वाला हूं, वो क्या है, स्ट्रेटेजी। जैसे कि यहां पे हमने दिया है, वेयर इज द ऑर्गेनाइजेशन नाउ, यानी अभी कहां पर है। वेयर इट डज वांट टू बी इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कहां पे पहुंचना चाहते हैं हम लोग, वो। एंड व्हाट इट मस्ट डू टू रीच द डिजायर्ड पोजीशन, फ्यूचर में वहां पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा। तो स्ट्रेटेजी बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो हमें डिटेल में बता रहा है कि किस तरीके से हम लोग हमारा क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। सो ये सेकंड प्लान था, स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट जो प्लान है वो है पॉलिसीज। जब हम पॉलिसीज की बात करते हैं तो पॉलिसीज क्या है, जनरल स्टेटमेंट है जो हमें डिसीजन लेने में मदद करती है। सो पॉलिसी इज ए जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड्स द डिसीजन मेकिंग। अगर किसी भी इंसान को डिसीजन लेना है तो पॉलिसी की मदद से वो बहुत आसानी से क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। पॉलिसी क्या कर रही है, तो पॉलिसी एक बाउंड्री सेट कर रही है। बाउंड्री, इस बाउंड्री को मद्देनजर रखते हुए, इस बाउंड्री को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, बेसिकली हमें प्लान बनाना है ताकि हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ पॉलिसीज होती है। जैसे मैकडोनल्ड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैकडोनल्ड्स की पॉलिसी है नॉट टू ग्रांट फ्रेंचाइजी टू एनी इंडिविजुअल हु ऑलरेडी ओन्स अनदर फास्ट फूड रेस्टोरेंट। अगर आप लोगों का फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड बिजनेस है, तो याद रखना मैकडी की फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी। दूसरा एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस के अंदर ऐसी पॉलिसी है कि हम लोग 3% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं देते, स्टैंडर्ड डिस्काउंट है 3%, ये हमारे वहां की पॉलिसी है। तो ये पॉलिसीज है जो कभी भी अगर हमें डिसीजन लेना है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिफर कर सकते हैं ताकि हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। सो पॉलिसीज आर द जनरल स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच गाइड और चैनल द थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो सभी सबऑर्डिनेट्स पॉलिसी के अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं।
और इसी चीज के लिए अगर हम लोग फीचर्स देखते हैं तो ज्यादा हमें क्लैरिटी आएगी पॉलिसी से रिलेटेड। अब पॉलिसी इज ए स्टैंडिंग प्लान, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था स्टैंडिंग प्लान मतलब जिसे रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। मेरे बिजनेस में पॉलिसी है कि मैं 3% का ही डिस्काउंट ऑफर करता हूं। कोई भी कस्टमर आता है, हमारा सबऑर्डिनेट क्या कर सकता है, स्टैंडर्ड प्लान जो स्टैंडिंग प्लान है उसे फॉलो कर सकता है कि रिपीटेडली कोई भी कस्टमर हो 3% मतलब 3% ही डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ये हमारे वहां की पॉलिसी है। पॉलिसीज प्रोवाइड द गाइडलाइंस एज टू हाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस आर टू बी अचीव्ड, यानी किस तरीके से हम लोग इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं वो कैसे देखेंगे, तो पॉलिसी के बेस पे हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है। नेक्स्ट, पॉलिसीज आर द मॉडल ऑफ थॉट्स एंड प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द एक्टिविटीज एंड दे गाइड द डिसीजन एंड बिहेवियर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। किस तरीके से डिसीजन लेना है, एग्जीक्यूटिव्स का बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। अगर पॉलिसीज चेंज हो जाएगी तो एग्जीक्यूटिव्स के बिहेवियर भी क्या होने लगेंगे, चेंज होने लगेंगे। नेक्स्ट, पॉलिसीज आर द ब्रॉड गाइडलाइंस एंड प्रोवाइड स्कोप फॉर एग्जीक्यूटिव जजमेंट एंड डिस्क्रिशन। अगर आप लोगों को किसी भी चीज से रिलेटेड डिसीजन लेना है, अगर किसी भी चीज से रिलेटेड जजमेंट लेना है, तो बहुत सिंपल चीज है, आप पॉलिसी को रिफर कर सकते हो। डिसीजन लेने में वो चीज हमें क्या करती है, मदद करती है, तो मैं बहुत आसानी से किसी भी चीज के ऊपर क्या कर सकता हूं, जजमेंट ले सकता हूं। एंड लास्ट, पॉलिसी एग्जिस्ट एट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज मेजर कंपनी पॉलिसीज, डिपार्टमेंटल पॉलिसीज एंड माइनर पॉलिसीज। हर चीज के लिए पॉलिसी बनाई जाती है, चाहे वो मेजर चीज हो, कोई डिपार्टमेंट की चीज हो, या फिर कोई माइनर से माइनर चीज क्यों ना हो, हर चीज के लिए पॉलिसी हम लोग कहीं ना कहीं फ्रेम करते ही करते हैं। तो ये जो प्लान है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिसी, जो हमें डिसीजन लेने में बेसिकली क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट इज प्रोसीजर। जब हम प्रोसीजर की बात करते हैं तो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर हमें बताता है एग्जैक्ट मैनर इन विच अ सर्टन एक्टिविटी इज टू बी परफॉर्म्ड। किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को किस तरह से परफॉर्म करना है, एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस की बात की है यहाँ पे। जो स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाले वो पता चलता है किससे, प्रोसीजर से। जो भी बेस्ट ऑर्डर है उस बेस्ट ऑर्डर को हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और जब प्रोसीजर की बात करते हैं तो देखो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए प्रोसीजर होती है डेफिनेटली। अगर एयरलाइंस की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एन एयरलाइन अडॉप्ट्स पैसेंजर सेफ्टी एज वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। एयरलाइंस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि पैसेंजर की सेफ्टी, सबसे मेन चीज वही है। अब ये तो ऑब्जेक्टिव था, बट इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये लोग कुछ प्रोसीजर फॉलो करते हैं। और वो प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो लोग, जिसके थ्रू वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को आसानी से अचीव कर सकते हैं। प्रोसीजर इज यूज्ड इन ऑल मेजर फंक्शनल एरियाज। हर जगह पे प्रोसीजर यूज कर सकते हैं हम लोग, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो सिलेक्शन हो, एम्प्लॉयज को लेके आना है, चाहे वो ग्रीवियंस प्रोसीजर हो, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की भी प्रोसीजर होती है। प्रोसीजर फॉर प्रोसेसिंग दी ऑर्डर्स, अगर ऑर्डर्स आ रहे हैं सप्लायर्स के पास से या कस्टमर्स के पास से, तो किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है उसकी भी प्रोसीजर हो सकती है। यानी हम हर मेजर एरिया में क्या कर सकते हैं, प्रोसीजर सेट कर सकते हैं। और एक चीज याद रखना, प्रोसीजर अलग है, मेथड अलग है। प्रोसीजर इज डिफरेंट फ्रॉम ए मेथड। प्रोसीजर क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप जो भी स्टेप्स है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसीजर बोलते हैं। बट मेथड क्या है, तो एक पर्टिकुलर स्टेप को किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं वो क्या है, मेथड। यानी अलग अलग 5 स्टेप्स थे, वो 5 स्टेप्स प्रोसीजर है, लेकिन 5 में से वो जो फर्स्ट स्टेप था या फिर जो सेकंड स्टेप था, उस पर्टिकुलर स्टेप को मैं किस तरीके से परफॉर्म करने वाला हूं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेथड बोलेंगे। सो मेथड की अगर हम लोग बात करें तो वो नैरो कॉन्सेप्ट है, और जब हम प्रोसीजर की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है। सो प्रोसीजर सभी को क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। मेथड की जब हम बात करते हैं, किसी भी चीज को प्रोसीजर के जो पार्ट्स है, स्टेप्स है, उन स्टेप्स को डिटेल्ड में किस तरीके से हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं उसकी बात की है। फॉर्मलाइज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ अचीविंग द रिपीटेटिव एंड रूटीन जॉब। जैसे अगर हम लोग हमारे बिजनेस की बात करते हैं, हमारे बिजनेस में अलग अलग एसेट्स हैं, एसेट्स के ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं। जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के। हमारे ऊपर है कि हम कौन सा मेथड ऑप्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड भी हो सकता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी हो सकता है, कोई भी मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। यानी मेथड के थ्रू हमें पता चल रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर टास्क को किस तरीके से हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है। बट याद रखना, मेथड नैरो इन स्कोप है, जबकि प्रोसीजर डिटेल्ड है, बहुत वाइडर स्कोप है।
बिकॉज मेथड इज अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर। सो याद रखना है, प्रोसीजर अलग चीज है और मेथड अलग चीज है। अब तक हम इतने अलग अलग तरह के प्लान्स कंसीडर कर चुके हैं, याद रखना है, कोई भूलेगा नहीं प्लान्स। नेक्स्ट हमारा जो प्लान है वो है रूल्स। जब हम रूल्स की बात करते हैं तो रूल्स क्या है? स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। रूल्स आर दी स्पेसिफिक स्टेटमेंट, क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन। ये क्या है? रूल्स है, सब कुछ पहले से बता दिया गया है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री, ये क्या है? ये रूल है, सभी लोगों को इस चीज को फॉलो करना होगा। रूल्स की वजह से हमारे वहां पे डिसिप्लिन आता है। रूल्स इंडिकेट द लिमिट्स ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर टू द मेंबर्स। रूल्स की वजह से एफिशिएंसी बढ़ती है, मैनेजर्स को पता चलता है कि क्या काम करना है, सबऑर्डिनेट्स को पता है कि उन्हें क्या काम करना है। सबऑर्डिनेट्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस सिचुएशन में हम लोग किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं। रूल्स की मदद से हमेशा हम लोग डिसिप्लिन क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। एक चीज और याद रखना, जैसे हमने देखा मेथड क्या था? प्रोसीजर का पार्ट था, किसी भी पर्टिकुलर स्टेप को कैसे परफॉर्म करते थे। उसी तरीके से जब हम रूल की बात करते हैं तो रूल मे बी अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर, मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर। जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं नो स्मोकिंग इन दी फैक्ट्री, ये सिर्फ एक रूल है, इसके अंदर कोई प्रोसीजर नहीं है। लेकिन दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ऑल दी ऑर्डर्स मस्ट बी एक्नॉलेज्ड विद इन 48 आवर्स ऑफ द रिसिप्ट इज ए पार्ट ऑफ प्रोसीजर। यहां पे प्रोसीजर भी है और रूल भी है। जैसे ही ऑर्डर आता है तो उसे एक्नॉलेज करेंगे 48 आवर्स के अंदर अंदर। प्रोसीजर भी देख रहे हैं हम लोग इसके अंदर और रूल भी देख रहे हैं। तो याद रखना दोनों चीज है, रूल भी और प्रोसीजर भी। रूल मे बी अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर, मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर। नेक्स्ट प्लान इज बजट। बहुत सिंपल है, हम लोगों ने बहुत डे टू डे लाइफ में इस वर्ड को सुना है। जब हम बजट की बात करते हैं तो बहुत सिंपल चीज है, किसी भी चीज को जब हम लोग न्यूमेरिकल टर्म्स में देखते हैं तो वो क्या बन जाता है? बजट। एक्सपेक्टेड रिजल्ट को हमने न्यूमेरिकल टर्म्स में देखा है। ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, पहले बजट बनाना होगा। अगर बजट नहीं बना रहे तो ऑब्वियस बात है ऑब्जेक्टिव अचीव करना बहुत टफ है हमारे लिए। बजट हम लोग किसी भी टर्म्स में हम लोग फ्रेम कर सकते हैं, जैसे कि टाइम के टर्म्स में, मनी के टर्म्स में, या फिर फिजिकल यूनिट्स के टर्म्स में। हर चीज के लिए बजट बना सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन के लिए, सेल्स के लिए, मटेरियल्स, कैश बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हर चीज के लिए बजट बनाना पॉसिबल है। हाँ, नॉर्मली हम जो बजट बनाते हैं वो एक साल के लिए बनाते हैं, फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर आप चाहो तो 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, कितने भी टाइम के लिए बजट बना सकते हो, बट यूजुअली अ बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये नेक्स्ट जो हमारा प्लान था वो है बजट। नेक्स्ट इज प्रोग्राम। ये लास्ट प्लान है हमारा। जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो प्रोग्राम क्या है? तो प्रोग्राम इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, अ डिटेल्ड प्लान। किसी भी चीज को किस तरीके से अचीव करना है, बहुत डिटेल में हमने प्लानिंग की है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। गोल कैसे अचीव करना है, पॉलिसीज कौन सी लेंगे, टास्क असाइनमेंट, कौन क्या काम करने वाला है, रिसोर्सेज किस तरीके से यूज करेंगे, ये सब कुछ, हर चीज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? कंसीडर कर लेते हैं। इवन हम लोग ये भी देख लेते हैं हु शुड डू व्हाट एंड हाउ, कौन क्या काम करने वाला है, किस तरीके से वो काम करने वाला है, ये सब कुछ कंसीडर कर रहे हैं हम लोग प्रोग्राम के अंदर। जैसे अगर से फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, नो डाउट ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, बट डिटेल्ड में प्लानिंग करनी होगी कि उस बिल्डिंग को किस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, रिसोर्सेस कहां से लेके आएंगे, लेबरर्स कितने होंगे, कौन क्या काम करने वाला है, वो सब कुछ लेआउट कौन डिसाइड करेगा। तो ये क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो प्रोग्राम दो तरीके के होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट दिया है मेजर प्रोग्राम। मेजर प्रोग्राम जो हमारा सबसे मेन प्रोग्राम है, जैसे कि प्रोग्राम टू इरेडिकेट पॉवर्टी, प्रोग्राम टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, ये मेजर प्रोग्राम, सबसे मेन चीज हम फोकस ही इसके ऊपर कर रहे हैं। और इस चीज को अचीव करने के लिए हम जो चीज फॉलो करने वाले हैं उसे हम लोग बोलते हैं माइनर प्रोग्राम। माइनर प्रोग्राम, इट इज ए डेरिवेटिव प्रोग्राम डिजाइन्ड टू इंप्लीमेंट द मेजर प्रोग्राम। मेजर प्रोग्राम बना तो लिया था, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? तो उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए हम लोग क्या फ्रेम करने वाले हैं? माइनर प्रोग्राम। माइनर प्रोग्राम की मदद से हम लोग मेजर प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं? इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके फीचर्स देखेंगे कुछ प्रोग्राम के, जिसमें सबसे फर्स्ट दिया है प्रोग्राम इज ए सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज बट कंप्रीहेंसिव प्लान। सिंगल यूज है, सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, इसके लिए मैंने जो प्रोग्राम बनाया था वो इसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए काम आ सकता है। किसी और बिल्डिंग को अगर मुझे कंस्ट्रक्ट करना है तो मैं यही प्रोग्राम वहां पर यूज नहीं कर सकता।
नया प्रोजेक्ट होगा तो मुझे वहां पर प्रोग्राम भी नया फॉलो करना होगा, बट कॉम्प्रिहेंसिव है, डिटेल्ड है। इट इज बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज। हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं ना तो वो ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है, हमारी पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। एंड इट इज अ प्लान इंडिकेटिंग द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड, टाइम फॉर ईच एक्टिविटी, यानी कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, कौन सी एक्टिविटी कितने टाइम में परफॉर्म करनी है, ये सभी की सभी चीजें हम लोग प्रोग्राम के अंदर पहले से क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। एंड इट इज डिजाइन टू एंश्योर स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग, यानी हम लोग अगर प्रोग्राम बना रहे हैं ना तो उसका सबसे मेन रीजन क्या है कि स्मूथ फंक्शनिंग होनी चाहिए, एफिशिएंट फंक्शनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से हम लोग क्या कर सके, चीजों को एग्जीक्यूट कर सके, हमारे ऑब्जेक्टिव को बहुत स्मूथली क्या कर सके, अचीव कर सके। सो ये हमारा लास्ट प्लान था। आई होप आप सभी लोगों को जितने भी हमने प्लान्स कंसिडर किए अलग अलग तरह के, वो सभी याद रहे। सबसे पहले याद रखना स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान है, और उसके बाद ये सभी अलग अलग तरह के प्लान्स कंसिडर करते हैं। आई होप सबको चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।